अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आज आपका दिन स्टॉक मार्केट में कैसा गुजरा, अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, आज मार्केट माशाल्लाह 441 पॉइंट प्लस रही। और उसके बाद मार्केट की क्लोजिंग की अगर हम बात करें, वो 1,15,536 रुपये की मार्केट की क्लोजिंग है। ओवरऑल एक अच्छी क्लोजिंग है। अगर आप यहाँ पर भी देखें, काफ़ी अरसे से मार्केट इस एरिया को रजिस्ट कर रही थी इस एरिया पर, लेकिन आज एक ओवरऑल अच्छी क्लोजिंग हमें इस एरिया को ब्रेक करते हुए एक बड़ी क्लोजिंग देखने को मिली। ठीक है। सो उसके बाद नेक्स्ट एरिया जो होगा हमारा, वो एक रेजिस्टेंस एरिया जो बन रहा है, वो हमारे पास है जी 1,16,347 रुपये का। ठीक है। सो वो भी होपफुली कि आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द टूटता हुआ नजर आएगा। बाकी हम चलते हैं आवली चार्ट में। सो उसमें देखते हैं जी क्या सिचुएशन है। आज एक चीज़ आपने और नोट की होगी, वो हमें आवली चार्ट में ही पता चल जाएगी कि आज गैप अप ओपनिंग थी। ठीक है। सो उसके बाद गैप को फिल किया या नहीं किया वो हम देख लेते हैं। बिल्कुल जी, ये देखें यहाँ पर गैप अप ओपनिंग थी। ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद मार्केट नीचे आई और उस गैप को फिल किया। ठीक है। ये देखें यहाँ पर, ये आपको विक नज़र आ रही। सो डैट मीन्स कि ये गैप फिल हो गया। सो अब चांसेस कम हैं कि मार्केट अगेन इस गैप तक आए। ठीक है। उसका ये होता है, देखें, जब आपको दो या तीन गैप्स इकट्ठे नजर आए, एक गैप, दो गैप, उसके बाद सॉरी, एक गैप नज़र आ गया आपको, दो गैप नज़र, उसके बाद अगर एक गैप और नज़र आ जाता, सो फिर जो सबसे ऊपर वाला गैप होता है, जो उसके जो मार्केट के ज़्यादा करीब होता है, सारी लिक्विडिटी वहाँ पर शिफ्ट हो जाती है। ठीक है। सो अगर वो वाला गैप फिल हो जाए जो ज़्यादा नज़दीक होता है, जैसे आज ये वाला गैप फिल हो गया, ठीक है, सो फिर कम चांसेस होते हैं कि मार्केट अगेन नीचे आए और जो नीचे गैप पड़ा है उसको फिल करे। ठीक है। सो ये नहीं कि ये अब फिल नहीं हो सकता, लेकिन इसके चांसेस कम है। ठीक है। सो अभी अगर हम नेक्स्ट मूव की बात करें, सो यहाँ ये वाले एरिया, ये हमारे पास हाई है जी इस कैंडल का 1,15,890 का तकरीबन। सो आपको ये तकरीबन बहुत जल्द स्वीप होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है। 1,15,890 का जो हाई है ना, ये आपको बहुत जल्द स्वीप होता हुआ नज़र आएगा। इससे ऊपर क्लोजिंग आएगी नहीं आएगी वो फिर हम देखेंगे, लेकिन यहाँ से ऊपर जाएगा ज़रूर एक दफ़ा कैंडल, इससे ऊपर जाएगी ज़रूर। ठीक है। सो बाकी ओवरऑल अगर आप लास्ट कैंडल्स किसकी बात करें, एक कॉन्फिडेंशियल कैंडल है। ठीक है। ये देखिए यहाँ पर अच्छी कैंडल बनी, उसके बाद यहाँ पर उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बनी। ठीक है। डैट मीन्स कि अगर मंडे को भी आपको एक पहली ग्रीन कैंडल बनती हुई नज़र आती है, सो फिर भी मार्केट में आपको मोमेंटम नज़र आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये एक स्विंग बना लिया इसने। ठीक है। ये हाई, ये लो, उसके बाद ये हाई लगाया, ये लो, फिर ये एक हाई लगाया हमारे पास, ये लो लगा लिया अब इसने, उसके बाद अगेन अपना हाई लगाने जा रही है। अब हमें कैसे पता चला कि ये इसने लो लगा लिया है? ठीक है। अब हमने स्विंग की उस दिन भी बात की थी कि स्विंग कैसे बनता है। ये देखें यहाँ पर, ये स्विंग बना है। ठीक है। ये एक मिनट में आपको यहाँ पर ड्रा करके दिखाता हूँ। ये एक कैंडल बनी है। ठीक है। नीचे अब जो इसके इधर साइड साइड वाली कैंडल है वो भी एक बनी है, लेकिन वो इस कैंडल से नीचे नहीं गई। अब जो उसके बाद एक कैंडल बनी है वो भी इधर बनी है, लेकिन वो इस कैंडल से नीचे नहीं गई। डैट मीन्स कि ये हमारा स्विंग बन गया। अगर कोई भी कैंडल इस कैंडल से नीचे चली जाती, क्लोजिंग नीचे दे या ना दे, इससे नीचे चली जाती, सो फिर वो स्विंग ना होता। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप कोई भी कैंडल ले लें, ये वाली ले लें, ये जो प्लस वाली कैंडल है, ठीक है, ये ले लें। अब इस वाली कैंडल की क्लोजिंग नीचे आ गई, ठीक है, इस वाली कैंडल की क्लोजिंग बराबर आ गई। ठीक है। सो ये एक स्विंग नहीं बना। ठीक है। सो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, सबसे पहले है जी हमारे पास GHNI। ठीक है, गंदारा इंडस्ट्री। सो इसमें आज माशाल्लाह 12 रुपये प्लस है, तकरीबन 2% प्लस है। उसके बाद 675 रुपये की क्लोजिंग है। ओवरऑल अच्छी क्लोजिंग है, लेकिन अगर थोड़ी सी आप कह लें 675 रुपये की क्लोजिंग है, अगर 78 या 80 इस रेंज में होती क्लोजिंग, सो ये हम इसको कह देते कि ये अच्छी मोमेंटम वाली क्लोजिंग है। ठीक है। ये इस रेंज से तो ऊपर है क्लोजिंग, यहाँ पे ये काफ़ी देर से रजिस्ट कर रहा था। सो उस लिहाज से आप इसको अभी
कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अभी मेरे ख्याल से ये अपनी बाइंग रेंज में है, यहाँ से इसमें मोमेंटम आपको नज़र आ सकता है, ठीक है, क्योंकि उसने अपनी रेजिस्टेंस एरिया से ऊपर क्लोजिंग दे दी है। दैट मीन्स कि इसमें आपको कुछ ना कुछ मोमेंटम अगेन नज़र आ सकता है, ठीक है। सो ये चीज़ मैंने आपको अक्सर स्टॉक्स में बताई होती है कि अगर इससे ऊपर क्लोजिंग आ जाए सो फिर आपने इसे पिक करना है, इससे ऊपर क्लोजिंग आ जाए सो फिर आपने इसे पिक करना है। सो आपने अवली चार्ट में जाके वो देखना था, ठीक है, कि क्लोजिंग ऊपर आई है, देन आपने इसे पिक करना था, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल जी आज एक गैप अप ओपनिंग थी इसमें भी। सो उसके बाद मैं आपको यहाँ पर कंफर्म कर दूँ, अगर बिल्कुल जी गैप अप ओपनिंग थी। ये देखें यहाँ पर, ये आज की इसकी फर्स्ट कैंडल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से नीचे ही आता हुआ नज़र आया, ठीक है। सो डैट मीन्स कि ये नीचे आएगा और इस गैप को अगेन फिल करेगा, फिर अगेन इंशाल्लाह ऊपर की मूव आपको देगा, ठीक है। अब इस गैप में अगर आए सो फिर आप इसे बाय कर सकते हैं 667 68 की रेंज में, ठीक है, ये आपको मिल सकता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास बीओपी, बैंक ऑफ पंजाब। इसका हम डेली का चार्ट देखते हैं जी। ये तकरीबन 13 रुपये प्लस की आज की इसकी कुछ क्लोजिंग है। 13 रुपये 9 पैसे की क्लोजिंग यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। 0.36 माइनस है आज, ठीक है। सो उसके बाद आपको इसमें जो लास्ट हमने एनालिसिस किया था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कहाँ पर किया था, लेकिन अगर आप इसकी सेकंड लास्ट कैंडल देखें, उसके हाई और लो को आपने मार्क करना था, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें बहुत अच्छी एक ट्रेड मिल जानी थी, नीचे से बाय ऊपर सेल, ठीक है। अभी अपनी एक सपोर्ट रेंज में है किस्म का, ठीक है। कल आपको अगर बाइंग रीजन इसमें नज़र आए सो फिर आप इसे पिक करें और आपका प्रॉफिट टेकिंग एरिया ये होगा, ठीक है। बाइंग रीजन आपको नज़र आएगा तकरीबन जी 13 से लेके 309, जहाँ जहाँ पर इसकी क्लोजिंग है, ठीक है। इस रेंज में आपको बाइंग रीजन नज़र आएगा। हमारा प्रॉफिट टेकिंग एरिया होगा जी 13.55 56 57 58 तक, ठीक है। ये हमारा इसमें प्रॉफिट टेकिंग एरिया होगा। तो डेली के चार्ट में इसको देखते हैं थोड़ा, उसमें क्या मूव हमें नज़र आ रही है। ये देखिए यहाँ पर हाई और लो जो आपने अगर मार्क किया होता वहाँ पर, सो ये आपको एक बहुत अच्छी ट्रेड मिल जानी थी, अगेन मिलेगी इंशाल्लाह, क्योंकि अपने सपोर्ट है यहाँ से पिक करें और ये एरिया फिल होना ही होना है, 100% होना है, ठीक है, क्योंकि ये एक ही तरफ की मूव है, ठीक है। सो ये एरिया फिल होना है, सो यहाँ से ये ऊपर जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। कल अगर आपको इसमें यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी दिखाए, बाइंग रीजन नज़र आए इस रेंज में, सो फिर इसे पिक कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास ALTN, अल्टर्न एनर्जी। सो इसको तकरीबन 2 के साल पहले मैं इसमें काम करता था, उस वक्त से तकरीबन यहाँ ही खड़ा है। मैंने काफ़ी देर के बाद इसे आज देखा, ठीक है। सो बाइंग हमने करनी है जी इसमें 15.58 पर 58 या इससे प्लस क्लोजिंग के बाद, ठीक है। सो हमारा प्रॉफिट टेकिंग एरिया इसमें होगा 22.78 तक का। नेक्स्ट होगा जी 25.96 का, ठीक है। सो अभी इसमें वेट करें, बाइंग आपकी बनेगी इसमें 15.565758 से अप पर, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रेमा। सो प्रेमा का जो हमारा अल्टीमेट पहला टारगेट था वो था 42 का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से भी ये लॉक लगाता हुआ ही ऊपर आ रहा है अभी। सो एट द एंड ऑफ द डे मैंने जो अपने ट्रेडिंग अकाउंट में देखा है, इसमें अभी भी 2 लाख प्लस का बायर खड़ा हुआ था, ठीक है। सो डैट मीन्स कि आपको ये मंडे को भी हो सकता है कि लॉक लगाता हुआ नज़र आए, ठीक है। सो यहाँ से आप 4 रुपये प्लस कर लें, डैट मीन्स कि ये आपको 50 रुपये का होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इसमें जो रेजिस्टेंस एरिया है वो 52.24 का है, ठीक है। उसके बाद 57 तक का आ रहा है, ठीक है। सो इन एरियाज़ पर आपने इसमें से थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। बाकी जहाँ पर भी इसका लो खुले, सो मेरे ख्याल से वहाँ पर इसे थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, बिकॉज ऑफ मैंने आपको पहले भी एक चीज़ बताई थी, जब ये हमारे पास इस रेंज में ये जो लॉक लगाता हुआ, ये लॉक लगाता ऊपर ऊपर गया था, उसके बाद ये लॉक लगाता हुआ नीचे आ रहा था। सो मैंने आपको बताया था कि ये सारे लॉक, ये जो सारे इसने गैप छोड़े हुए हैं ना,
ये फिल होने अगेन इसने नीचे आके, ठीक है। सो ये नीचे आया अगेन, थोड़ा ऊपर गया, फिर ये सारे गैप फिल के लिक्विडिटी यहाँ से उठाई है, ठीक है। सो उसके बाद अगेन ये ऊपर ही जाता जा रहा है। ये खोखली मूव्स होती हैं, ठीक है, मैं इसको खोखली मूव्स कहता हूँ, ठीक है। इसमें आपको मिल जाता है कुछ ना कुछ, लेकिन अगेन स्टॉक वो नीचे आता है उन मूव्स में। जैसे ये बड़े बड़े लोग लगा के ऊपर गया, अगेन आया नीचे इस गैप को फिल करने के लिए, ठीक है। सो स्टॉक अगेन नीचे आता है, ज़्यादा नहीं 50% रेंज तक। तो अब ये जितना मर्जी, ये देखें कितना एरिया इसमें छोड़ा हुआ है, ये गैप छोड़े हुए हैं, तो ये फिल करने अगेन वापस आएगा, ठीक है। बाकी अभी हमारा इसमें नेक्स्ट टारगेट आपको बता दिया जी 52 का होगा, तकरीबन नेक्स्ट होगा 57 का। ये हमारे टारगेट होंगे इसमें, ठीक है। सो बायर अभी खड़ा हुआ है, उम्मीद तो है कि अभी ये और ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एंग्रो फर्टिलाइज़र। एंग्रो फर्टिलाइज़र आई थिंक आज एक्स हुआ है, ठीक है। सो उसके बाद नीचे ओपनिंग हुई है, सो डैट मीन्स कि इसमें आपको बाइंग करनी चाहिए, ठीक है। ये इसको आप पिक कर सकते हैं। एक्स होने के बाद अच्छा स्टॉक जो भी होता है उसमें अगर आपने न्यू एंट्री लेनी हो, सो वो अगर एक्स होने के बाद लें, सो एक अच्छी एंट्री होती है। बिकॉज ऑफ ये गैप जो इसने छोड़ा होता है वो मोस्ट ऑफ द चांस है कि फिल करता है, सो ये फिल करने ऊपर जाएगा आपका, इसमें अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा तकरीबन 3-4 रुपए का, ठीक है। सो इसमें आप एंट्री बना सकते हैं इजीली। नेक्स्ट है जी हमारे पास पायोनियर सीमर। पायोनियर सीमर 213 रुपये पर खड़ा हुआ है। सो उसके बाद ऊपर अगेन गया है, तकरीबन डबल टॉप लगा लिया एक किस्म का इसने, उसके बाद अगेन नीचे आ गया है, ठीक है। सो यहाँ से थोड़ा नीचे आता हुआ ही नज़र आ रहा है। बिल्कुल ये नीचे आएगा तकरीबन 208 रुपये तक, 208 209 रुपये की रेंज में आएगा। फिर यहाँ से आप इसे पिक कर सकते हैं, यहाँ से आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। फिर देन अगेन इंशाल्लाह ये अपने ट्रेंड को बिल्कुल अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास डी सी आर। डी सी आर जी 24 रुपये तकरीबन 60 पैसे का शेयर है। उसके बाद कोई ख़ास मूव नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये जो इसने इतनी इतनी बड़ी मूव्स दी हैं ना, ये हमने अभी प्रेमा में भी बात की, ये नीचे आ रहा है जी आपका तकरीबन यहाँ तक तो आएगा, फिर उससे नीचे जाता है या नहीं जाता वो देखेंगे। अब यहाँ तक ये रेंज बन रही है 23.75 तक की, यहाँ तक तो आएगा। फिर उसके बाद अगर नीचे आए तो 23.20 22 की रेंज में भी ये आ सकता है, ठीक है। 23 तक तो ये आता हुआ नज़र आ रहा है अभी, ठीक है। सो अभी इसमें आप प्रॉफिट टेकिंग आपको करनी चाहिए अगर आपके पास पड़ा हुआ, ठीक है। थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें। बाकी बाइंग न्यू आपकी अभी वेट कर लें, उसी रेंज में 23 की रेंज में इसमें आपने बाइंग करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास बी एम एल। बी एम एल का क्या देखना है, ये 3 रुपये का तो शेयर है सारा। सो इसमें अगर हम ये इंडिकेटर यूज़ करें पिवट्स ट्रेडिशन का, ये देखिए यहाँ पर ये हमें बता रहा है जी 3.94 से ऊपर क्लोजिंग के बाद इसमें आपको एक अच्छी मूव नज़र आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक्साइड पाकिस्तान एक्साइड बैटरी। सो ये आज माशाल्लाह अच्छी मूव थी, 17 रुपये प्लस रहा, 745 रुपये पर आज की क्लोजिंग है इसकी। काफ़ी हाई अच्छा लगाया, लेकिन फिर हमें इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। 770 का हाई था, ठीक है। सो कहाँ पर ये 745 पर क्लोजिंग दे दी इसने आके, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप रखें, वही रेंज रखें 770 की, ये देखें यहाँ पर वही रेंज बन रही है बिल्कुल। यहाँ पर ये 770 पर तकरीबन रजिस्ट कर रहा है, ठीक है। सो 770 से ऊपर क्लोजिंग के बाद ही हमें कुछ अच्छी मूव इसमें नज़र आएगी, ठीक है। सो अगर हम इसको आवरली चार्ट में देखें, ये देखें यहाँ पर 770 की जो रेंज है ना, यहाँ पर ही ये रुक रहा है ना। पहले भी वहाँ पर गया, फिर उसके बाद अगेन काफ़ी डाउन आया, ठीक है, फिर वहाँ पर गया। अब होप्स हो कि काफ़ी डाउन ना आए, फिर यहाँ से ट्राई करे ऊपर जाने की, ठीक है। क्योंकि काफ़ी अरसे से जैसे ही इसने वो 1000 ब्रेक किया है ना, तो ये काफ़ी अरसा हो गया इसको कि इसी रेंज में तकरीबन घूमता जा रहा है, ठीक है।
सो होपफुली कि इसमें आपको वेट करें, अभी वो 770 की रेंज से प्लस के बाद ही इसमें कुछ आपको बाइंग मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एस एन जी पी का हमने यहाँ पर आपको टारगेट बताया था जब ये नीचे था। हमारा टारगेट था इसमें जी 110 रुपये का, ठीक है, जिसको ये टच करके आ चुका है, ठीक है। सो अभी ये अपने अप ट्रेंड में है माशाल्लाह। सो यहाँ पर ये इसने स्विंग बना लिया है, ठीक है। अगर किसी ने पिक करना है इसको, सो 109 आज आज की क्लोजिंग से अगर थोड़ा सा आपको ऊपर नज़र आए सो इसे आप पिक कर सकते हैं, ठीक है। अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड का इसमें होगा जब ये क्लोजिंग देगा फिलहाल जी 108.50 से नीचे क्लोजिंग देगा, 108.30 से नीचे, ठीक है, सॉरी 30 से नीचे क्लोजिंग देगा। ये देखें यहाँ पर 108 इशारिया इस रेंज 30 से नीचे क्लोजिंग देगा, देन आपको इसमें डाउन ट्रेंड नज़र आएगा। अदरवाइज होपफुली इंशाल्लाह ये अप ट्रेंड में ही है, ठीक है। ओवरऑल इसने काफ़ी अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखा हुआ है माशाल्लाह। नेक्स्ट है जी हमारे पास पावर सीमेंट। सो पावर सीमेंट भी माशाल्लाह ओवरऑल अप ट्रेंड में है, ठीक है। सो बाइंग आपने करनी है जी आज की कैंडल का हाई, सॉरी ये वाली चार्ट है। सो वाली चार्ट में आपने 12 प्लस क्लोजिंग के बाद आपने इसे पिक करना है, ठीक है। टारगेट अभी मैं यहाँ पर कोई नहीं दे रहा, ठीक है। अगर आपको ट्रेड मिले सो ये इसमें अच्छा होगा टारगेट, फिर हम इसमें नेक्स्ट डिस्कस चले। मैं आपको यहाँ पर इंडिकेटर से दिखाई दे, ये देखिए यहाँ पर ये अभी रेजिस्टेंस एरिया पर है, ठीक है। सो 12.40 से ऊपर क्लोजिंग के बाद, ठीक है, नेक्स्ट टारगेट हमारा इसमें होगा जी 12.38, नेक्स्ट 12.72 का, ये हमारे इसमें दो टारगेट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास TRG। सो इसमें यहाँ पर अगर आप देखेंगे अगर आपने प्रीवियस कैंडल मार्क करके रखी होती, सो इसने इससे ऊपर क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। सो हमने अभी स्विंग की भी बात की, सो यहाँ से ये स्विंग बन चुका है एक किस्म का, ठीक है। सो यहाँ से इंशाल्लाह ये आपको अप जाता हुआ नज़र आएगा। टारगेट हमारा इसमें होगा जी, जो इसका हाई है जी 61.62 कर लें, ठीक है। 62 पहला टारगेट है, 62.2730 तक का दूसरा टारगेट होगा हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टारगेट है 63.7 का, उसके बाद 64.8, ये टारगेट होंगे हमारे, ठीक है। ओवरऑल उम्मीद तो है कि यहाँ से इसका ट्रेंड अप हो जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास टीपीएलपी में कोई ख़ास अभी बाइंग मुझे नज़र नहीं आ रही, ठीक है। 11 प्लस क्लोजिंग के बाद ही आप इसमें कुछ बाइंग करना चाहें तो करें, अभी इसमें कोई बाइंग नहीं है। टारगेट हमारा इसमें होगा जी 11.50 का, फिर उसके बाद है जी 12 का टारगेट होगा, ठीक है। ये हमारे टारगेट होंगे इसमें, बाकी अभी कोई बाइंग नहीं है, ठीक है। इसमें बाइंग आपने करनी है जी 11 से ऊपर क्लोजिंग के बाद, ठीक है। बाकी अगर नीचे कहीं बाइंग करनी है सो आप सपोर्ट पर इसे देख लें 10.70 या इससे बिलो में मिले सो फिर भी ये अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर इसने सपोर्ट को काफ़ी मेंटेन करके रखा हुआ है। नेक्स्ट है जी हमारे पास पीएसओ भी आप जाने के लिए बिल्कुल रेडी खड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें आपकी बाइंग तकरीबन आज इसमें बनती थी या कल ओपनिंग में ही कर लें, ठीक है, क्योंकि इसने यहाँ से ऊपर जाने का साइन दे दिया है। यहाँ पर दोनों लास्ट कैंडल्स को चेक कर लें, ठीक है, साइन दे दिया। वो वैसे भी अपने अप ट्रेंड में है, ठीक है। पीएसओ और ऊपर जा रहा है, हम इसके टारगेट भी चेक कर लें। नेक्स्ट है जी हमारे पास इसमें 410 रुपये का टारगेट है पहला, फिर उसके बाद 444 रुपये का, बिल्कुल वही जो आपको मैंने ग्रुप में ही बताया टारगेट 440 तक, ये इंशाल्लाह हमारा इसमें टारगेट है, ठीक है। 430 देन 440 तक का, ठीक है। सो वही टारगेट रखें आप अपने। बाकी अगर अभी किसी ने बाय करना है सो वो इसमें बाइंग कर सकता है, ये यहाँ से स्विंग बना रहा है, सो ये एक बाइंग रेंज हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास हिनो HINO हिनो पार्क मोटर्स कंपनी है। सो इसमें अभी तक तो कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। सो आपने इसमें बाइंग करनी है जी 395.63 की, ये जो आपको रेजिस्टेंस नज़र आ रही है ये वाली, ठीक है। इससे ऊपर बाइंग करें या अगर सपोर्ट पर नीचे मिले 369 की सपोर्ट पर मिले सो वहाँ पर आप इसमें
बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, सो होपफुली कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो सो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी कमेंट में लाजमी बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में किन स्क्रिप्ट्स पर, किन स्टॉक्स पर हम डिस्कस करें। ठीक है, सो बाकी व्हाट्सएप चैनल को आप लाजमी फॉलो करें, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डेली के बाय सेल आपको व्हाट्सएप चैनल पर ही दिए जाते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।